यूट्यूब चैनल पे। क्या आपने कभी सुना है ही इज वेरी पावरफुल, वो हायर क्लास के लोग हैं? यार वी आर मिडिल क्लास पीपल ब्रो। ये हायर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ये आखिर क्लास है क्या? किसे कहते हैं हम क्लास, और क्या बेसिस है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ये हायर क्लास है, ये लोअर क्लास है, ये मिडिल क्लास है? इन सभी सवालों के बारे में आज हम जानेंगे इस लेक्चर में, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है सोशल क्लासेस। इसे शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम पहले देखेंगे सोशल क्लासेस का मीनिंग क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या डेफिनेशन है सोशल क्लासेस का, किस बेसिस पे सोशल क्लासेस को डिवाइड किया गया है, क्या क्या टाइप है सोशल क्लासेस का, और लास्ट में हम लोग देखेंगे क्लास वर्सेस कास्ट। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, जो है सोशल क्लासेस। इसका हम लोग सबसे पहले मीनिंग देखेंगे, सोशल क्लासेस आखिर कहते किसको है। तो ग्रुप ऑफ पीपल विद द सेम सोशल स्टेटस, लोगों का वैसा ग्रुप जिसका सोशल स्टेटस लगभग सेम है। अब ये सोशल स्टेटस क्या होता है, मतलब उसका लाइफ स्टाइल, उसका ऑक्यूपेशन, उसका बिहेवियर, अगर ये सब चीजें लगभग सेम है तो हम लोग कहते हैं ये लोग जो है वो सेम क्लासेस से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल क्लासेस। सोशल क्लासेस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो फर्स्ट है सेम ऑक्यूपेशन, मतलब अगर सेम ऑक्यूपेशन के लोग होंगे तो हम कहेंगे वो लगभग सेम क्लासेस के लोग हैं। जैसे कि डॉक्टर्स का ग्रुप, इंजीनियर्स का ग्रुप, तो ये है क्या है, वो सेम क्लासेस के हैं। नेक्स्ट है कॉमन डिसेंट। कॉमन डिसेंट का मतलब है कि आपके फोर फादर अगर सेम है, सेम क्लासेस के हैं, मतलब उसका बिजनेस या फिर उसका जॉब है ना, वो अगर सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि वो भी सेम क्लासेस के हैं। अगर आपका डिसेंट सेम है, वो लगभग सेम लेवल पे है, तो आपका क्लासेस भी सेम है। जैसे रॉयल फैमिली, कोई रॉयल फैमिली से आता है तो उसका क्लासेस रॉयल वाला है। नेक्स्ट है सिमिलर लाइफ स्टाइल। अगर दो लोगों का लाइफ स्टाइल लगभग सिमिलर है, मतलब जो भी लोग है सबका लाइफ स्टाइल अगर सिमिलर है, एक जैसा है, मतलब वो एक जैसे क्लासेस से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है सिमिलर बिहेवियर। अगर बिहेवियर सिमिलर है, एक जैसा लोगों का बिहेवियर है, तो भी हम कहते हैं वो सेम क्लासेस से बिलोंग करते हैं। या सेम एजुकेशनल लेवल, अगर सबका एजुकेशनल लेवल सेम है तो भी हम कहेंगे कि वो सेम क्लासेस से बिलोंग करते हैं। क्योंकि देखिए अगर एजुकेशनल लेवल अगर सेम है तो उसके पास अपॉर्चुनिटी भी सेम होगा, उसका ग्रोथ भी लगभग सेम होगा, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वो सेम क्लासेस से बिलोंग करते हैं। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ये बतलाते हैं कि ये सेम सोशल क्लासेस से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ सोशल क्लासेस। सोशल क्लासेस का क्या डेफिनेशंस दिया गया है अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट के द्वारा। फर्स्ट डेफिनेशंस है एन एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल हु हैव सेम अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्वायरिंग गोल, मतलब लोगों का वैसा ग्रुप, वैसा समूह जिसके पास लगभग सेम अपॉर्चुनिटी है किसी गोल को एक्वायर करने का, किसी गोल को हासिल करने का। द सेम एग्जिबिटेड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और वो सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को दिखा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेम सोशल क्लासेस के लोग हैं। नेक्स्ट डेफिनेशंस है A social classes is a portion of community marked off from the rest of the social status, मतलब कम्युनिटी का वैसे लोग जो अपने सोशल स्टेटस की वजह से बाकी सब लोगों से अलग हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं वो सेम क्लासेस के हैं। सोशल स्टेटस मतलब उसका फाइनेंशियल, उसका एजुकेशनल लेवल, ये सब अगर बाकी लोगों से उसको अलग बना रहा है तो वो कहेंगे वो सेम क्लासेस के लोग हैं। नेक्स्ट डेफिनेशंस है A social class is culturally defined group that is accorded a particular position or status within the population as a whole, मतलब सोशल क्लासेस जो है वो हमारे कल्चर के द्वारा ही डिफाइन किया गया है, मतलब पहले से ही ये तय कर दिया गया है ये हायर क्लासेस है, ये लोअर क्लासेस है, और उसको एक खास पोजीशंस और एक स्टेटस दे दिया गया है। जैसे इंडियन कास्ट सिस्टम, उसमें क्या है वो कल्चरली डिफाइंड किया गया है, उसमें क्या है ब्राह्मण को ऊंची जाति बताया है, क्षत्रिय को जो है उसके बाद है, फिर है वैश्य, फिर है शूद्र, इस तरीके से वो पहले से ही वो डिवाइड कर दिया गया है और उसको एक खास पोजीशंस दे दिए गए हैं।
तो ये क्या है, सोशल क्लासेस जो है वो कल्चरली डिफाइंड होता है, उसको एक पॉपुलेशन में खास पोजीशंस दे दिए जाते हैं, उसको सोशल क्लासेस कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है सोशल क्लासेस इज अ एग्रीगेट ऑफ पर्संस हैविंग एसेंशियली सेम सोशल स्टेटस इन द गिवन सोसाइटी। मतलब लोगों का वैसा ग्रुप जिसका लगभग एक जैसा सोशल स्टेटस है उस सोसाइटी में, जैसे उसका फाइनेंशियल उस लेवल का है, उसी लेवल का उसका एजुकेशन है, उस सब लोगों का, तो हम कहेंगे ये सब सेम क्लासेस के लोग हैं। इस तरीके से हमने अलग अलग डेफिनेशंस देखे सोशल क्लासेस के। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं और देखते हैं बेसिस ऑफ सोशल क्लासेस, मतलब वो कौन सी बेसिस है जिसमें सोशल क्लासेस को डिवाइड किया गया, यार ये हायर है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, किस बेसिस पे डिवाइड किया गया, इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो जो फर्स्ट बेसिस है वो है इकोनॉमिक डिफरेंसेस। इकोनॉमिकल डिफरेंसेस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है किसी क्लासेस को डिफाइन करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये कार्ल मार्क्स का कहना है। इसी से मेनली पता चलता है कि कोई रिच है, कोई पुअर है, मतलब जिसका फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल बहुत अच्छा है तो वो रिच हो गए, और जिसका फाइनेंशियल अच्छा नहीं है तो वो क्या है, वो पुअर हो गए। ये इकोनॉमिकली डिफरेंस के वजह से ये पता चलता है, ये हायर क्लासेस है, ये लोअर क्लासेस है। नेक्स्ट बेसिस हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन। जॉब जो है वो डिटरमाइन करता है हमारे स्टेटस को। अगर कोई व्हाइट कॉलर जॉब कर रहा है तो मतलब वो हायर पोस्ट पे है, कोई अच्छे पोस्ट पे है, ऑफिसर है ना, तो उसका स्टेटस अलग होगा, उसका सोशल क्लासेस अलग होगा, है ना। जैसे मैनेजर है, मैनेजर का सोशल क्लासेस अलग है, एम्प्लॉय है उसका अलग है, जो उसमें फैक्ट्री में जो लेबर काम करता है उसका अलग है। तो ये ऑक्यूपेशन है जो कि वो डिटरमाइन करता है स्टेटस को। नेक्स्ट बेसिस हम लोग देखते हैं मैनुअल लेबर। अब लेबर दो तरीके से होता है, एक मैनुअल लेबर होता है, एक जो है मेंटल लेबर करते हैं। तो कुछ लोग हैं जो कि फिजिकल वर्क करते हैं, कुछ लोग जो है वो मेंटल वर्क करते हैं। तो फिजिकल वर्क करते हैं जैसे लेबर हो गए, जो मैनेजर वगैरह हो जाते हैं, ऑफिसर्स हो जाते हैं, वो क्या है, वो मेंटली बहुत ज्यादा काम करते हैं, फिजिकली उनको कम काम करना पड़ता है। तो मैनुअल लेबर भी डिफाइन करता है स्टेटस को। नेक्स्ट है अदर फैक्टर, मतलब इन सभी चीजों के अलावा, इस तीन बेसिस के अलावा भी और भी बेसिस है जिससे सोशल क्लासेस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इंटेलिजेंट, इनकम, एजुकेशन। अगर कोई लोग है जो इंटेलिजेंट है, उसका आईक्यू बहुत अच्छा है, तो ऑफकोर्स है उसका एजुकेशन भी अच्छा होगा, उसके पास अपॉर्चुनिटी अच्छा होगा, तो अपॉर्चुनिटी अच्छा होगा तो उसके पास इनकम का सोर्स बहुत अच्छा होगा, तो वो हायर क्लासेस में शिफ्ट होता चला जाएगा। तो ये सब जो है वो बेसिस थे जो बतलाते हैं कि सोशल क्लासेस किस तरीके से डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं और हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सोशल क्लासेस। सोशल क्लासेस का कौन कौन से टाइप्स होते हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट है डिफाइंड क्लासेस, मतलब जो क्लास पहले से ही डिफाइंड कर दिया गया है, आप उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं, वो है डिफाइंड क्लासेस। पहले से ही उसको डिटरमाइन कर दिया गया है। जैसे इंडियन कास्ट सिस्टम, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ है, मतलब एक निचली जाति में हुआ है, तो आप कितना भी मेहनत कर ले, आप ऊंची जाति में नहीं जा सकते हैं। तो ये है डिफाइंड क्लासेस। नेक्स्ट है कल्चरल क्लासेस, मतलब कल्चरल के बेसिस पे, रिलीजियस ट्रेडिशनल्स के बेसिस पे जो है वो क्लासेस को डिवाइड किया गया है। डिफरेंट कल्चर्स के कम्युनिटीज को जो है वो अलग अलग प्रेफरेंसेस दिए गए हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक क्लासेस, ये इनकम पे, वेल्थ पे बेस्ड है, किसके पास कितना आमदनी है, कितना पहले से ही पैसा रखा हुआ है, उस पे ये डिपेंड करता है कि वो कौन से क्लास में होगा। जैसे कि हमारा अभी का मॉडर्न क्लास सिस्टम्स, अपर, मिडिल, लोअर क्लासेस, ये डिफाइंड होता है कि उसके पास इनकम कैसा है, उसके पास वेल्थ कितना है, ये डिफाइन करता है कि वो कौन से क्लासेस में जाएगा। नेक्स्ट है पॉलिटिकल क्लासेस, ये पॉलिटिकल एफिलिएशंस पे बेस्ड होता है, जैसे कि मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इस तरीके से हमने चार अलग अलग टाइप्स ऑफ सोशल क्लासेस देखे, बट मेनली जो है वो सोशल क्लासेस को तीन भाग में बांटा गया है। थ्री टाइप्स ऑफ सोशल क्लासेस। फर्स्ट है कैपिटलिस्ट, यानी कि जिसके पास कैपिटल बहुत ज्यादा है, जो कैपिटल जनरेट करता है। दूसरा है मिडिल क्लासेस और तीसरा है प्रोलिटेरिएट। तो कैपिटलिस्ट किसको कहते हैं, जैसे बिजनेस ओनर हो गए, वो कैपिटल जनरेट करते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, उसको कहते हैं कैपिटलिस्ट। नेक्स्ट है मिडिल क्लासेस। मिडिल क्लासेस जो है वो मिक्स ग्रुप होते हैं, जिसमें अलग अलग प्रोफेशंस के लोग हो जाते हैं। इसमें यह है अपर क्लासेस भी हो जाते हैं, जिसको कहते हैं लोअर अपर क्लासेस, और है लोअर क्लासेस।
तो ये सब मिल करके जो है वो मिडिल क्लासेस का फॉर्मेशन करता है। लाइक जो भी एम्प्लॉय हो गए, लाइक डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, अलग अलग प्रोफेशनल, है ना, ये सब मिडिल क्लास में ही आते हैं। नेक्स्ट है प्रोलिटेरिएट। वो क्या है, वो वेज अर्नर होते हैं, यानी कि जो लेबर क्लासेस के लोग होते हैं जिसको हर दिन के अनुसार से पैसा मिलता है। वो दिन में काम किया तो शाम में जाकर के उसके अनुसार से उसको पैसा मिल जाता है, जैसे फैक्ट्री के वर्कर्स हो गए, तो इसको कहते हैं प्रोलिटेरिएट्स। तो हमने देखा मेनली सोशल क्लासेस के 3 मेन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है कैपिटलिस्ट, जो कैपिटल जनरेट करते हैं, मिडिल क्लासेस जो उसको मेंटेन करता है, और तीसरा है प्रोलिटेरिएट्स जो कि लेबर क्लासेस के लोग होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और हम लोग देखते हैं क्लास वर्सेस कास्ट, मतलब क्लास क्या है और कास्ट क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो क्लास क्या है, ये जो है वो स्टेटस पे, ऑक्यूपेशन पे और इनकम पे बेस्ड होता है। मतलब क्लास जो है वो हम चेंज कर सकते हैं, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, ये सबके लिए खुला होता है। वो अपनी मेहनत से, अपने अपॉर्चुनिटी के अनुसार से वो अपने क्लासेस को चेंज कर सकता है। एक लोअर क्लासेस के लोग भी मेहनत करके अपर क्लासेस में जा सकते हैं, लेकिन जो कास्ट सिस्टम है वो रिजिड होता है, वो बेस्ड ऑन बर्थ एंड कल्चर, वो हमारे जन्म से निर्धारित होता है कि हम किस कास्ट में हैं, आप इसको बदल नहीं सकते हैं। अगर आपका जन्म निचली जाति में हुआ है तो आप वहीं रहेंगे, आप जो है वो अपर कास्ट नहीं बन जाएंगे। ये जो है वो मेन डिफरेंस है क्लास में और कास्ट में। क्लास जो है वो हम बदल सकते हैं, अपना क्लास बेहतर कर सकते हैं, बट कास्ट जो है वो हम बदल नहीं सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या है, बोथ आर डिफरेंट सिस्टम्स, दोनों जो है वो अलग अलग सिस्टम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासेस ऑन सोशल बिहेवियर। क्लास का क्या इन्फ्लुएंस है हमारे सोशल बिहेवियर में, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसके मेनली 2 तरीके का इन्फ्लुएंस है। फर्स्ट है ओपन क्लास सिस्टम और दूसरा है क्लोज क्लास सिस्टम। तो इसको एक एक करके देखते हैं। ओपन क्लास सिस्टम किसको कहते हैं, इट इज नॉट बेस्ड ऑन बर्थ, ये जो है वो जन्म से निर्धारित नहीं होता है, ठीक है। ये बेस्ड ऑन मेरिट एंड एबिलिटी, आपके पास कितनी क्षमता है, कितनी आपकी योग्यता है, इस पर डिपेंड करता है ओपन क्लास सिस्टम। इट इज इम्पोर्टेंस टू इंडिविजुअल अचीवमेंट, ये जो है इंडिविजुअल, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का क्या अचीवमेंट है उस पर बेस्ड होता है। ये लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है प्रोग्रेस करने के लिए। जैसे कि इसका एग्जांपल है मॉडर्न सोसाइटी जॉब, जो हमारा मॉडर्न सोसाइटी है वो लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है उसके मेरिट के अनुसार से, उसके एबिलिटीज के अनुसार से, जिससे वो लोअर क्लासेस से हायर क्लासेस में जा सकता है। नेक्स्ट है क्लोज क्लास सिस्टम, ये जो है वो बर्थ पे बेस्ड होता है, इसको आपकी मेरिट से कोई लेना देना नहीं है, कोई मोबिलिटी नहीं होता, ये बिल्कुल भी फिक्स्ड होता है। जैसे कि हमारा ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम, इसमें आपको प्रोग्रेस करने का कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं होता है ना। आप जिस जगह पैदा हुए हैं आप वही रहेंगे, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। मतलब आप कितनों भी विद्वान क्यों ना हो, आप ब्राह्मण नहीं बनेंगे। ये है हमारा ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम्स। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा क्लास का इन्फ्लुएंस क्या होता है, 2 तरीके से होता है, ओपन क्लास सिस्टम और दूसरा है क्लोज क्लास सिस्टम। ओपन क्लास सिस्टम में हमारे पास अपॉर्चुनिटी होता है, हम लोग मूव कर सकते हैं लोअर क्लासेस से हायर क्लासेस में, बट क्लोज क्लास सिस्टम में कोई मूवमेंट नहीं है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ये बिल्कुल भी रिजिड होता है, जिसका एग्जाम्पल था ट्रेडिशनल क्लास सिस्टम। इस तरीके से हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। इसमें हमने सोशल क्लासेस के बारे में पढ़ा, उसका मीनिंग्स देखा, उसके डेफिनेशंस देखे, उसके टाइप्स को देखा, क्या बेसिस है सोशल क्लासेस का ये हमने देखा, और लास्ट में हमने देखा क्लास वर्सेस कास्ट, क्लास क्या है और कास्ट क्या है। इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर कोई डाउट है तो आप यहाँ कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद।